हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय युवा श्रद्धालु हैं जो यहाँ इस छठ महापर्व के त्रिवेणी संगम स्थल का जो दृश्य है उसका लुत्फ उठाने आए हैं। सर, नाम बताएंगे, परिचय देंगे? जी धन्यवाद। हमारा नाम मगिजुन कुमार शाह हो गया। हम मानव अधिकार के प्रदेश 2 के संयोजक, साथ ही मधेश वाणी साप्ताहिक का संवाददाता भी हूँ। कि यहाँ की जो इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का जो सुविख्यात यहाँ का जो छठ होता है, यहाँ एक तरफ भारत, दूसरी तरफ दो तरफ से नेपाल के जो घाट होते हैं, क्या लगता है ये आपके क्षेत्र के लिए किस तरह का जो है, कितनी विशिष्टता रखता है आपके? धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत खुशी होता है कि यहाँ पे जो आज तक विश्व में ऐसा मोटा मोटी ऐसा जो ऐसा सिचुएशन जो नेपाल के इंडिया के जो बेटी बेटी का संबंध है, वो संबंध मात्र के रिश्ता तक नहीं कायम होके जो पावन त्यौहार होता है उसमें भी दिखाया गया है, उसमें हम सब निभाते हैं। क्योंकि आज जो यहाँ पे जो छठ पूजा का जो दृश्य देखते हैं वो मात्र के नेपाल का नहीं, नेपाल के इंडिया जो भाईचारा का संबंध है, उस संबंध के हिसाब से एक ही नदी में एक ही ठाव पे जो 10 गज्जा कहा जाता है, वही 10 गज्जा के क्षेत्र में नेपाल के इंडिया के जनता छठ पूजा को मनाया जाता है। एक पावन के साथ साथ एक संबंध का भी प्रतीक दिखाया गया है। बड़ा ही अलौकिक दृश्य होता है जिसका लुत्फ उठाने को यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। आसपास के दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ से भी लोग यहाँ के दृश्य का लुत्फ उठाने को पहुँचते हैं। तो क्या कैसी व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पे स्थानीय जो पूजा समितियाँ उनकी तरफ से? स्थानीय पूजा समिति जितना हो सकता है उतना तो पूजा व्यवस्थापन करता ही है। मांग होता है यहाँ का जनता का, उसके हिसाब से जो स्थानीय युवा सब होते हैं वो उस युवा सब बहुत खुशी के साथ कोई टेंट लगा के तो कोई डेकोरेशन का काम करते हैं। अपना जब गांव अपना माटी में आते हैं तो छठ पूजा को एक अपना त्योहार के रूप में खुद माटी खन के घाट बनाया जाता है। खुद युवा सब एकदम इंगेज होके पूजा की तैयारी में धूमधाम के साथ यहाँ पे मनाते हैं। यहाँ तक कि ये भी एक सौभाग्य होता है जो बिछड़ा जो साथी सब होते हैं, यहाँ तक कि जो नाता गोता का जो व्यक्ति सब होते हैं वो सब भी पूजा के समय में आते हैं। ऐसा चीज़ सब है जो स्थानीय युवा सब पूजा कमेटी जो आज यहाँ पे दृश्य का जो मैनेजमेंट व्यवस्थापन जो किया है, साथ में हम उन मधवापुर के मठियानी का पूजा व्यवस्थापन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने आज ऐसा व्यवस्था किया। अगर इस व्यवस्था को पुनः आगामी दिन में इसको कंटिन्यूटी देना भी बहुत आवश्यकता दिखाई देता है। जहाँ तक बात है भारत और नेपाल के बीच संबंधों की, तो ये पर्व तो बस मात्र एक बहाने सदृश दिखते हैं, जहाँ इस विरासत में मिली रिश्तों की निभाने की जो परंपरा रही है दोनों देशों के बीच में, खास करके दोनों देशों के लोगों के बीच का जो प्यार है वो तो मानो अटूट ही है। पता नहीं यह देशों की सीमाएं कहाँ से आ जाती हैं। तो यहाँ के लोगों में, इधर के लोगों में और उधर के लोगों में भी इस कदर जो अटूट एक बंधन है उसको बरकरार रखने का यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम यह छठ महापर्व यहाँ पे बनता है। आप एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मतलब नेपाल के लोगों में भारत के लोगों के प्रति कैसे विचार हैं अभी फिलहाल? दोनों देश के जो मुख्य पद पे जो व्यक्ति विराजमान है, जैसे कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा जी हुए, दोनों देशों के उच्च कोटि के जो प्रतिनिधि है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या सोच बनता है हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ का जो जनता है, मधवापुर मठियानी या बॉर्डर के साइड का जो जनता है, अभी भी भाई भाई का संबंध है। इस संबंध को कम से कम नहीं टूटे। जैसे कि धागा जब टूटता नहीं, जब टूट जाता तो वहाँ पे गाठा बन जाता है। इसी तरह मधवापुर मठियानी या नेपाल के इंडिया के भाइयों को बीच में एक संबंध बना रहे, और वही संबंध का एक प्रतीक है छठ पावन। यही संबंध का प्रतीक है दुर्गा पूजा, जो यहाँ का भगवती इंडिया में जाते हैं, इंडिया का भगवती नेपाल में आते हैं। यही का संबंध है। जितना भी हमारे मधेश में, हमारे मिथिलांचल में जो पर्व मनाया जाता है वो सब कहीं ना कहीं हम आप नेपाल के इंडिया के वासी होने के वजह से दोनों देशों का एक न एक आपस में संबंध है। इसको केंद्र के जो हमारे प्रतिनिधि व्यक्ति सब है उन सबको सोच बना के इसको
और कड़ा रूप से कैसे संबंध बनाया जा सके, ना कि संबंध टूटा जा सके, इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे कि विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है, एक नमूना प्रतिनिधि पात्र ये मठियानी मधवापुरी का ये छठ पूजा होता है, जो कि दोनों देश के 10 गज्जा में छठ पूजा मनाया जाता है। यहाँ पे कोई भी प्रशासन का कोई किस्म का हस्तक्षेप भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ का जो जनता होता है वो जनता की इच्छा से, जनता के भाईचारा संबंध से स्थापित ये छठ पूजा मधवापुरी मठियानी के बॉर्डर पे मनाया जाता है। तो मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा दोनों देश के प्रतिनिधियों को कि आगामी दिन में जो ये पूजा मनाया जाता है, इस पूजा को ठप अच्छा से व्यवस्थापन कैसे किया जाए, दोनों देशों को जोड़ने का जो एक माध्यम बना है, उस माध्यम को भी ठप व्यवस्थापन के साथ आगे बढ़े, यही मेरा शुभकामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों देशों को इसके और प्रयास करने होंगे। जी राकेश नायक, छात्र। अभी मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मधवापुर, मटिहानी सभी जगह विभिन्न कार्यक्रमों में मैं आयोजनकर्ता के रूप में रहता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? जैसे हम लोग बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग दोनों देशों के बीच जो नदी बहती है और छठ व्रत हम लोग मनाते हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि दो देशों का सीमा होना और वहाँ पर दोनों देशों का नागरिक एक साथ आपसी समन्वय के साथ छठ व्रत कर रखना, ये भगवान ने ही हमें वरदान दिया है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ मैत्री रूप से भारत नेपाल के बीच कोई दूरी न रखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक होते हैं। कोई इस उपलक्ष्य में आप कुछ बताना चाहेंगे छठ पर्व के बारे में? जी देखिए अभिनव जी, ऐसा है कि सबसे पहले हमें मीडिया लाइव जो चैनल को हम एडिटर को धन्यवाद देते हैं और साथ में आपको भी, जो हमारा अनुभव बताता है कि जब हम लोग बच्चे थे उस समय इतने बड़े बढ़ चढ़ के तो नहीं हुआ करता था, लेकिन लोग उतना ही हुआ करते थे। लेकिन आज जब समय बदली है, आधुनिकता के दौर में हम आए हैं, हमारे पास लाइट और साउंड की तकनीकी बढ़ी है, तब से हम लोगों ने यहाँ ऐसा टेंट और पंडाल बनाने का लोगों ने निर्णय लिया है और कार्य को भी आगे बढ़ा, जिससे कि सौंदर्यीकरण विशेष रूप से अपना एक महत्व रखता है। जो कि कहा गया है पूरे पटना भर में आप देखेंगे तो नदी किनारे जो घाट पर जो व्रत होता है, ठीक हम लोग यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ढंग से मनाते हैं और इसका एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप छात्र नेता हैं, तो इस उपलक्ष्य में कुछ आप अपनी तरफ से कुछ सलाह या कुछ देना चाहेंगे कि जो आयोजक हैं उनको? देखिए, छठ व्रत एक आस्था का प्रतीक है। हम लोग मानते हैं तो देव नहीं तो पत्थर। गंगा हमारी माता है, ठीक इसी प्रकार ये नदी जो है हमारी माता है। हम चाहेंगे कि हमारा जल स्वच्छ हो। स्वच्छ जल के लिए हमें चाहिए पॉल्यूशन को कैसे हम लोग ख़त्म करें, इस पर हम युवाओं को आगे आकर के चाहिए कि पॉल्यूटेड जो जगह है उसे साफ़ सफाई रखें, किसी भी गंदगी को नदी में ना फेंके, और ख़ास करके जो हम लोग पूजा माता का करते हैं बिल्कुल श्रद्धा से आएंगे, उनका सभी मनवांछित वर जरूर मिलता है।